हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन रोजगार क्लासेस। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आरआरबी ग्रुप डी 2026। जैसा कि ग्रुप डी रेलवे की बात अगर की जाए तो इसका पेपर अभी चल रहा है और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, पूरे सिलेबस हमने कंप्लीट किया है, चाहे वो मैथ हो या जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सभी सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि 80% प्लस क्वेश्चन जो है पढ़ाए हुए आए। जो भी हमने पढ़ाया है आपको, जीके, जीएस, रीजनिंग या मैथ, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से आपने अगर ध्यान दिया होगा पढ़ाए हुए चैप्टर पे, तो आपका पेपर बढ़िया गया होगा। क्योंकि अब कल पेपर बचा हुआ है 21 तारीख को, कल भी पेपर है और 25 तारीख को लास्ट पेपर ग्रुप डी का है। आज पेपर था और आज का जो पेपर जो हुआ है ना, वो तीनों शिफ्ट का पेपर अगर देखा जाए, अभी तो पेपर चल ही रहा, लास्ट शिफ्ट का पेपर अभी होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट का हमने पेपर देखा है, आफ्टरनून का भी हमने देखा है, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से पेपर जो है वो शुरू हो जाता है, 9 से 10:30 से फर्स्ट शिफ्ट है आपका, 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 बजे गेट बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बताने का मकसद है आज के वीडियो में वो ये कि पेपर तो काफ़ी टाइम से चल रहा था ये ग्रुप डी का, और आज भी पेपर हुआ है, और कल 21 तारीख को और 25 तारीख को, ये 2 डेट में पेपर अभी बचे हैं, अभी होने। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये जो रीजनिंग है आपका, रीजनिंग, उसके बाद मैथ से हो गया, उसके बाद जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया, और करंट अफेयर्स या जीके, ये 4 सब्जेक्ट रेलवे ग्रुप डी में, जिसमें रीजनिंग जो है ना बिल्कुल इजी आया है। पेपर में रीजनिंग के सवाल बहुत ही आसान पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का पेपर हो। रीजनिंग के बाद अगर मैथ की अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में पेपर गया है। यहां पे इसके जो क्वेश्चन है, चैप्टर वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज, LCM, SCF, डेसिमल, बार, फ्रैक्शन, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा इजी टू मॉडरेट में था। रीजनिंग तो बिल्कुल ही आसान था, कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दिया और बाकी कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस जो है, जनरल साइंस, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट में था, इजी टू मॉडरेट। और मैथ जो था ना, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा था। यानी आप इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हो, नहीं तो मॉडरेट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन का लेवल जो था अलग दिखाया गया। ग्रुप डी से हटके क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे लग ही नहीं रहा था कि ग्रुप डी का लेवल है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ा।
अब करंट अफेयर्स और जीके की बात की जाए तो मॉडरेट से कुछ शिफ्टों में मॉडरेट से हार्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी करंट अफेयर्स का जो लेवल था ना, हार्ड लेवल था। एक लाइन में मैं आपको बताऊं, हार्ड लेवल। इसलिए मैं बार बार बोलता था आप सभी को कि करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान आपको देना है। पिछली साल के भी करंट अफेयर पूछ दिए जा रहे हैं। जैसे मानकर चलो कि अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो अब 4 साल तक जितने भी पेपर होंगे इसी से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओलंपिक हो गया तो ओलंपिक फिर 4 साल बाद होगा, तो 4 साल के अंदर जितने भी पेपर होंगे सभी में तो क्वेश्चन यहां से ही होगा। अब तो खैर जो पेपर हो गया जिन बच्चे का उनका हो गया, आगे जिनका बचा हुआ है, यानी कल पेपर होना है और 25 तारीख को भी पेपर होना है, तो उन्हें क्या करना है कि रीजनिंग पे विशेष नहीं ध्यान देना है। रीजनिंग पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 25 में अभी टाइम बचा हुआ है। आप कुछ तैयारी कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो 2-4-5 दिन में। तो रीजनिंग बिल्कुल आसान, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, आसानी से 100 में 100 क्वेश्चन जो है आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैथ में जो है ना थोड़ा मॉडरेट है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा दिया गया है, तो कैलकुलेशन आप करके जाओगे। अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो पेपर निकल जाएगा यहाँ पे, और नहीं तो आपका पेपर फंस सकता है। तो 2-4-5 दिन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज, डेसिमल, बार, फ्रैक्शंस, बोट एंड एस्टीम, वर्क एंड टाइम, ये सब जो चैप्टर है ना इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके आप घर पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगी, 25-50 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। जीएस जो है इजी टू मॉडरेट में गया है, जीएस साइंस का। इसमें लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन आया है, ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके एसिड, बेस एंड साल्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल, क्षार, लवण वाले क्वेश्चन आया है, अम्ल, क्षार, लवण के क्वेश्चन थे। तो लेवल जो था अगर देखा जाए तो साइंस का थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि लेवल दिखा ग्रुप डी की अपेक्षा, ग्रुप डी की अपेक्षा। लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में, बायो में आपका ह्यूमन बॉडी, विटामिन और डिजीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन और डिजीज। तो हमने आपको बहुतों बार बताया है कि देखो ये जो चैप्टर है ना बायो का, जिसमें डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, फंगस से होने वाले डिजीज और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, ये 4 से होने वाले डिजीज। जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मलेरिया का मुख्य कारण क्या है, मलेरिया कैसे होता है, तो ये जो 4 जो मैंने आपको बताया ना, जैसे मूंगफली में कौन सा डिजीज होता है, गन्ना में कौन सा डिजीज होता है, ये जो आपका डेंगू है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण, HIV किसके कारण होता है। तो ये सब जो है ना आप एक बार रिवीजन घर पे कर लोगे, क्योंकि यहां से आपके भी पेपर में जो कल होना है और 25 को उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो, तो ह्यूमन बॉडी, विटामिन, डिजीज, आज भी मैंने विटामिन चैप्टर आज मैंने पढ़ाया है, और मैंने एक ट्रिक भी दिया है कि इसके केमिकल नेम कैसे आप याद करोगे। तो केमिकल नेम वगैरह जो है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, तो इस टाइप से आप याद कर लोगे आप। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है, डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है बच्चों में। बड़ों में अगर बात किया जाए तो ऑस्टियोमलेशिया होता है ना। तो ये जो है इसके सोर्सेस, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये जो विटामिन से प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको आप एक बार देख लोगे आप। तो ह्यूमन बॉडी हो गया, विटामिन डिजीज, लाइट साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा एसिड बेस सॉल्ट वगैरह जो मैंने 2-4 चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको केमिस्ट्री का, उसे आप देख लोगे, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ना पेपर में, वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में पूछा गया है। जबकि करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 8 महीने तक का जो है करंट अफेयर्स पूछा गया है पेपर में। तो आप पूरे साल का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल क्या हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम है अभी, 4-5 दिन आप कर सकते हो करंट अफेयर्स और जीके। तो इसका लेवल जो है ना थोड़ा सा ग्रुप डी से हटकर पूछा गया है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यानी कहने का मतलब बस इतना सा है कि लेवल जो था ना इस बार का पेपर का, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल था ग्रुप डी की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। अब बात कर ले कि सिलेक्शन की, कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेपर तो हो गया, अभी जिनका बचा हुआ है वो अपना एक टारगेट लेंगे कि हमें 80 प्लस करना है स्कोर, हमें 70 प्लस स्कोर करना है। तो करना क्या है उस चीज को देखते हैं। देखो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि अगर 65 से 70 प्रश्न आप ठीक कर रहे हो, 65 से 70, 65 से 70 नंबर आपका सही अगर जा रहा तो आप ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक हो, मतलब आपका पोजीशन जो है वो ठीक ठाक है, पेपर निकल सकता है। अगर मान लेते हैं कि 75 प्लस अगर आपने कर रखा है स्कोर, 75 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा, आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। मतलब 65 से 70 वाले ठीक ठाक है, और अगर आप 75 प्लस कर रहे हो तो आप अच्छा में हो। लेकिन अगर यहां पे 80 प्लस कर रहे हो ना, 80 प्लस, तो बहुत अच्छा स्कोर है, यानी 100% सिलेक्शन की गारंटी है यहां पे 80 प्लस पे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आपने कहीं से फॉर्म भर रखा हो। तो ये स्कोर रहा। अब यहां पे बात करते हैं कि देखो ये जो पेपर जो हो रहा 21 और 25, ये 2 दिन जो पेपर जो आपका बचा हुआ है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब कल आप पेपर देने के लिए जाओगे ना, तो बजट 2026 का आप पढ़ लेना, बजट 2026 सॉरी बजट 2026, उसके बाद सरकारी योजना, जितने भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, आप उस योजना को आप पढ़ के जाओगे। जैसे तुमसे पूछ देगा कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो जितने भी सरकारी योजना है उसे एक बार देख लो। उसके बाद खेल को देख लो आप, खेल, उसके बाद पुरस्कार जो अवार्ड वगैरह, भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब जितने भी चक्र है ना, इन सबको आप एक बार आप देख लो। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस जैसे युवा दिवस, ये खेल दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता। तो ये जो दिवस वाले जो चैप्टर होते हैं ना, यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बजट, सरकारी योजना, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस और रेलवे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, जैसे रेलवे में ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, ये आपका इंजन जो है इलेक्ट्रिक इंजन, ये कहाँ पे बनाई जाती है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है ना, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस टाइप से यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे एक बार खुद से आप देख लेना। अगर 75 प्लस आपने अगर कर रखे हो तो सुरक्षित स्थिति में आप हो, सुरक्षित हो मतलब सेफ हो, आपकी जॉब लगेगी। लेकिन 80 प्लस आपने अगर कर रखा है ना, तो बहुत अच्छी स्थिति में हो। अब देखो, जैसे मैं आज का मैं क्वेश्चन बताऊं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेलिब्रम का कार्य क्या है,
सेलिब्रम का कार्य क्या है और क्वाइन पानी में ऊपर क्यों दिखाई देता है, क्वाइन पानी में ऊपर क्यों दिखाई देता है ना। मेंसुरेशन में आप कुछ चैप्टर वगैरह आप रिवाइज कर लेना, मेंसुरेशन का एरिया वगैरह यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर जो चल रहा, बस 2 दिन और है पेपर, 21 को और 25 को। अब ये जो पेपर जब आपका निकल जाएगा ना, सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा, तो पेपर निकलने के बाद जो सेकेंड स्टेप जो है आपका वो पीईटी का होगा। अभी जो आप दे रहे हो वो सीबीटी दे रहे हो, सीबीटी दे रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम है। लेकिन अब जो आप देखो दूसरा स्टेप जो होगा आपका वो पीईटी होगा, पीईटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको दौड़ वगैरह करने हैं। तो अगर आपका स्कोर 75 प्लस में अगर जा रहा है तो आप फिजिकल करना शुरू कर दो, क्योंकि दौड़ जो है इसमें मांग रहा है। इसके अलावा देखो, जब आपका फिजिकल निकल जाएगा ना तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सीबीटी मेन है। यहां से निकलने के बाद जो है आप का फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और जब मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो फाइनल मेरिट में जो है आपके नाम आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस, ये सारे पद हैं आपके ग्रुप डी में। जो भी पद आपको चाहिए उस हिसाब से आपको नंबर लाना होगा और फिर जाके आपकी सिलेक्शन हो जाएंगी। तो कल जिनका भी पेपर है उनको जैन रोजगार क्लासेस के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप का पेपर बढ़िया जाए और आप कल अच्छे से आप पेपर देकर आएं, और आगे जो है आप जुड़े हुए रहें, क्योंकि पेपर निकलने के बाद आपका फिजिकल होगा। तो मैं टाइम टू टाइम जो है आपको गाइड मैं करता रहूँगा। तो कल के पेपर के लिए मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी स्टूडेंट को। तो मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।